प्रोक्सिमा बी एक ऐसा सैयारा है जिसने दुनिया भर के साइंसदानों की तवज्जो हासिल कर ली है। ये सैयारा प्रोक्सिमा सेंटोरी नामी तारे के गिर्द गर्दिश कर रहा है, जो हमारे सूरज के सबसे ज्यादा करीब है। प्रोक्सिमा बी जमीन से सिर्फ 4.24 नूरी साल के फासले पर वाक़या है। 2016 में दरियाफ्त होने के बाद ये सैयारा दिलचस्पी का मरकज बन गया है, क्योंकि ये अपने तारे के काबिल रिहाइश खित्ते हैबिटेबल जोन में वाक़या है, जो इस बात का इशारा करता है कि यहाँ जिंदगी के आसार मौजूद हो सकते हैं। नासा और दीगर खलाई एजेंसियां इस पुरस्कार दुनिया का मुतालिया कर रही हैं, ताकि इंसानियत के कदीम तरीन सवाल का जवाब तलाश किया जा सके कि क्या हम इस कायनात में अकेले हैं। प्रोक्सिमा बी की दरियाफ्त यूरोपीय खलाई इदारे ESO यानी यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी ने रेडियल वेलोसिटी मेथड के जरिए की है। ये टेक्निक तारे की हरकत में मामूली तब्दीलियों को नापने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो किसी सैयारे की ग्रेविटी के सबब होती है। माहिरीन के मुताबिक प्रोक्सिमा बी अपने तारे के गिर्द जमीन के वक्त के हिसाब से 11.9 दिनों में एक चक्कर मुकम्मल करता है। नासा ने हबल टेलीस्कोप और TESS यानी ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट जैसे आलात का इस्तेमाल करके इस सैयारे का मुसलसल मुतालिया किया है, ताकि इसके फजाई माहौल, साख्त और काबिल रिहाइश होने के इम्कानात को समझा जा सके। इस सैयारे की एक खास बात यह है कि ये सैयारा जमीन जैसा पथरीला है, जिसका कम से कम वजन जमीन के मुकाबले में 1.27 गुना ज्यादा है। प्रोक्सिमा बी अपने तारे से तकरीबन 0.05 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के फासले पे गर्दिश कर रहा है, जो कि मरकरी के सूरज से फासले से भी कम है। क्योंकि प्रोक्सिमा सेंटोरी एक कम दर्जे हरारत वाला सुर्ख सैयारा है, इसलिए प्रोक्सिमा बी में पानी के इम्कानात मौजूद हो सकते हैं। अगर इसका फजाई माहौल जमीन जैसा हो तो इसकी सतह का दर्जे हरारत पानी को बरकरार रख सकता है, लेकिन प्रोक्सिमा बी से खारिज होने वाली शदीद शुआएं इसके माहौल के लिए खतरा बन सकती हैं। नाजरीन, वैसे तो हम सब जानते हैं कि हम इंसानों का इस जमीन को छोड़कर किसी और सैयारे पर आबाद होना नामुमकिन है, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि इस जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम इस सैयारे तक पहुंच सकते हैं, तो किन किन मसाइल का हमें सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ा और अहम मसला, जिसकी मौजूदगी में इंसानों की मौजूदगी नामुमकिन है। प्रोक्सिमा सेंटोरी से इंतहाई ताकतवर एक्सरेज और अल्ट्रावायलेंट रेस खारिज होती हैं, जो सैयारे के फजाई माहौल को खत्म कर सकती हैं। अगर प्रोक्सिमा बी के पास मजबूत मैग्नेटिक फील्ड मौजूद ना हो तो ये अपनी फजा को बरकरार नहीं रख सकेगा। दूसरी जानिब प्रोक्सिमा बी का अपने तारे के करीब होना इस बात का इशारा करता है कि ये टाइडल लॉकिंग में है, यानी इसका एक रुख हमेशा तारे की जानिब और दूसरा रुख हमेशा अंधेरे में रहेगा। इससे दर्जे हरारत में शदीद फर्क पैदा हो सकता है, जो कि जिंदगी के लिए साजगार नहीं होगा। साइंसदान अभी तक इस बात का यकीन नहीं कर सके कि आया प्रोक्सिमा बी की कोई फजा मौजूद भी है या नहीं। अगर इस सैयारे की फजा बहुत पतली है या बिल्कुल ही नहीं है तो ये सैयारा बेजान है। नासा और दीगर खलाई एजेंसियां प्रोक्सिमा बी की तहकीक के लिए बेशुमार जदीद आलात और मिशन का इस्तेमाल कर रही हैं। इस मिशन का सबसे पहला हिस्सा है JWST यानी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये एक ताकतवर टेलीस्कोप है जो मुख्तलिफ सैयारों के फजाई माहौल का मुतालिया कर सकता है। साइंसदान उम्मीद कर रहे हैं कि ये प्रोक्सिमा बी पर पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे अनासर का पता लगा सकता है। उसके बाद नंबर आता है TESS का, यानी ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। ये एक खलाई दूरबीन है जो सैयारे के अबूर का मुतालिया कर सकती है और इसकी सतह और फजाई माहौल के बारे में अहम मालूमात फराहम कर सकती है। JWST और TESS जैसे टेलीस्कोप की मदद से इस सैयारे के माहौल का मुतालिया किया जाएगा और इस सैयारे के माहौल पर रिसर्च करने के बाद नासा और दीगर खलाई एजेंसियों का अगला मिशन होगा ब्रेक थ्रू स्टार शॉट। ये एक ऐसा मंसूबा है जिसमें छोटे खलाई जहाजों को प्रोक्सिमा बी की तरफ रवाना किया जाएगा, और अगर ये मंसूबा कामयाब रहा तो चंद दहाइयों में वहाँ की सतह की तस्वीर और दीगर अहम डाटा जमीन तक पहुँचा दिया जाएगा। नाजरीन, आज की जदीद साइंस में न सिर्फ प्रोक्सिमा बी बल्कि इस जैसे कई और करोड़ों अरबों सैयारों की रिसर्च के लिए बड़े और ताकतवर टेलीस्कोप्स बनाए जा रहे हैं, ताकि खला को मजीद गहराई से देखा जा सके। नाजरीन, प्रोक्सिमा बी नामी ये सैयारा चूंकि हमसे कई नूरी साल के फासले पर है, इसलिए मौजूदा आलात इसकी ज्यादा तफसीलात बयान नहीं कर सकते। इसीलिए सैयारों पर रिसर्च के इस मिशन को बरकरार रखने के लिए मौजूदा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए दो बड़े टेलीस्कोप्स बनाए जा रहे हैं। EELT यानी यूरोपियन एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप
और GMT यानी जॉइंट मेगालेंस टेलीस्कोप। ये दोनों टेलीस्कोप अपनी जबरदस्त ताकत और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए से दूर दराज के सियारों की तफसीलात फराम कर सकेंगे। मुस्तकबिल में जब ये दो टेलीस्कोप मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएंगे तो ये प्रोक्सिमा बी के माहौल, सतह और मुमकिना जिंदगी के आसार का मजीद गहराई से मुतालिया कर सकेंगे। ये जदीद टेलीस्कोप हमें इस बात का पता लगाने में मदद करेंगे कि क्या प्रोक्सिमा बी पर पानी मौजूद है या नहीं, वहाँ का दर्जा हरारत कैसा है और क्या ये सयारा काबिल जिंदगी है भी या नहीं। अगरचे प्रोक्सिमा बी पर जिंदगी के इम्कानात कमजोर नजर आते हैं, लेकिन साइंसदान उम्मीद रखते हैं कि अगर कोई हिफाजती फिजा या जेर जमीन पानी मौजूद है तो जिंदगी की मुमकिन सूरतें परवान चढ़ सकती हैं। प्रोक्सिमा बी कायनात में जिंदगी की तलाश के सफर में एक अहम कदम साबित हो सकता है। नासा और दीगर खलाई एजेंसियां इस पुरस्कार सियारे के राज जानने की कोशिशों में मसरूफ हैं। अगरचे इस मिशन में कई चैलेंजेस मौजूद हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आने वाले सालों में हम इसके बारे में मजीद जान सकेंगे और शायद इस सवाल का जवाब तलाश कर सकेंगे कि क्या हम इस कायनात में अकेले हैं। नाजरीन, इस पुरस्कार सियारे के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। हमें अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।